सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की टेक्निकल सपोर्ट में आज आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि यदि आपने एक से अधिक यूजर आईडी बना चुके हैं, आप डाटा ऑपरेटर की भी और डाटा अप्रूवर की भी, तो उन्हें इनेबल कैसे करें और उन्हें डिसेबल कैसे करें और कौन सी सर्कमस्टांसेस में उन्हें इनेबल किया जा सकता है और कौन सी सर्कमस्टांसेस में उन्हें डिसेबल रखें। उसके बाद डाटा ऑपरेटर या डाटा अप्रूवर को आप बदलना चाहते हैं, उनके एक्सचेंज करना चाहते हैं, उनकी जो आपकी प्रोफाइल है तो उसमें कैसे आपने करना है। तीसरा, क्या आप अपने द्वारा बनाए गए यूजर आईडी से पीएफएमएस में लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आप लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं, आपने ईमेल कर चुके हैं उसे, अपने ईमेल से रीसेट कर चुके हैं पासवर्ड, उसके बाद आप ईमेल में आया हुआ पासवर्ड से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो सारी बातें हम जानेंगे ऑनलाइन, बिल्कुल डेमो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे कि हमने लॉगिन आईडी उस एडमिन की खोलेंगे तो यहाँ पर मास्टर करेंगे, मास्टर को क्लिक करते हुए आप क्लिक करते हुए बढ़ेंगे यूजर्स पे, और जैसे ही यूजर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यूजर्स ऑल सेलेक्ट कर देने। जैसे कि मैं यूजर पे जा रहा हूँ, अब मैं यूजर पे चलता हूँ, तो ये यूजर पे जाके आपने यहाँ पर ये नहीं सिलेक्ट करना कि क्या, आप देख लेंगे कि आप ही कितने यूजर्स हैं, तो आप इसको जो सर्च को क्लिक करेंगे, तो जैसे ही सर्च को क्लिक करेंगे आपके पास ये यूजर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें देखो क्या कहते हैं, अप्रूवर है, डाटा ऑपरेटर है, और डाटा एडीएम है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव है, और उसके बाद डाटा दो बारी डाटा अप्रूवर और दो बारी डाटा ऑपरेटर बन चुका है। और सारी देखिए इनेबल्स हैं। इसका मतलब कि इतनी सारी यूजर आईडीज का हम करेंगे क्या। यदि आपके पास एक संस्था है तो उसमें एक डाटा ऑपरेटर होना चाहिए और एक डाटा अप्रूवर होना चाहिए, उससे ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें हमें डिसेबल करना है। माना ये दो गलती से बन चुकी हैं तो इन्हें डिसेबल करना है। तो डिसेबल, ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल में आप किसी चीज को डिलीट नहीं कर सकते, आप उन्हें डिसेबल इनेबल करेंगे और जो भी आप जनरेट करेंगे वो सब पीएफएमएस के पोर्टल में उनके साइट पे रहेगा, हमेशा रहेगा, इसलिए गलतियों से बचा जाए। तो हम चलते हैं आगे। तो मैंने देखिए, ये देखिए 5 आईडीज बन चुके हैं, हमें 3 ही आईडी चाहिए। एक तो हमारे को एडीएम की चाहिए, एक डीओ और एक डीए की चाहिए। इन दोनों को मैं हटाना चाहता हूं। तो हटाएंगे कैसे, आप क्या करेंगे, यूजर्स नेम जिन्हें हटाना है उन्हें, ये जो रेड आपको दिख रहा होगा, उन्हें क्लिक करेंगे। माना मैं एसएमसी चौंडा 1 इसे डिलीट करना चाहता हूं तो मैं इसे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और ये आएगा रीसेट पासवर्ड, डिसेबल, एडिट। अगर, अब मैं 2 कंडीशंस आपको बताऊंगा, मैं इसे पहले डिसेबल ही कर देता हूं क्योंकि मुझे ये ज्यादा चाहिए नहीं, मैं इसे डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल जैसे ही करूंगा तो ये कहेगा कि यू आर वांट टू डिसेबल, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करेगा वो रीजन पूछेगा आपसे डिसेबल क्यों कर रहे हैं। तो यहां पर बात आती है कि डाटा ऑपरेटर, क्या कहते हैं, अप्रूवर को हम डिसेबल कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा है, तो वो पूछेगा उनके कारण। तो पूछते हुए वो पूछेगा कि क्या कारण है, क्या वो ट्रांसफर हो गया या रिटायर हो गया या अदर हो गया। अब यहां पर आप देखें, यहां पर अगर डाटा अप्रूवर, डाटा ऑपरेटर आपके एसएमसी के अध्यक्ष वगैरह बनाया तो उनमें ये बातें ट्रांसफर रिटायर्ड की बात नहीं आएगी, अदर आएगी। अन्यथा की स्थिति में ट्रांसफर रिटायर्ड तब आएगा यदि वे ट्रांसफर आपकी संस्था से हो चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, और उन डेट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। डेट आज की आ जाएगी जिस दिन आप करेंगे और करके प्रोसेसिंग होगा, और वो सक्सेसफुली, यहां पर आप देख पा रहे हैं डाटा इज डिसेबल सक्सेसफुली, और ये क्लिक करते ही आपका डाटा डिसेबल हो जाएगा। और इस तरह से आपके ये यूजर डिसेबल सक्सेसफुली, ये आपका यूजर डाटा ऑपरेटर सक्सेसफुली क्या हो गया, डिलीट नहीं हुआ, डिसेबल हुआ। सिस्टम में ये जिंदगी भर सिस्टम में पड़ा रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये मैंने डिसेबल किया था, ये आपको डिसेबल दिखाई दे रहा है, बाकी इनेबल दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है इसे इनेबल कब करना है आपने, जब आपको लगता है इस यूजर आईडी को आप इनेबल करना है तो वही प्रोसेस अपनाएंगे और उस यूजर आईडी को पुनः आप इनेबल कर लेंगे। दूसरी बात आती है कि आप यूजर्स को बदल सकते हैं क्या, डाटा ऑपरेटर को डाटा अप्रूवर और डाटा अप्रूवर को डाटा ऑपरेटर बना सकते हैं। तो आप बना सकते हैं। यदि आपने कोई भी वित्तीय वर्ष में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं तो आप अभी शुरू ही कर रहे हैं पीएफएमएस में, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। आप क्या करेंगे, वहीं जाएंगे जहां पर आपने क्या कहते हैं स्टार्ट में किया, यहां पर
एडिट का बटन है। माना मैं एक्स को डाटा ऑपरेटर बनाना चाहता हूं लेकिन वो अभी डाटा अप्रूवर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एडिट को क्लिक कर देंगे और एडिट को क्लिक करके टाइप ऑफ यूजर जो आ रखा होगा उनका वो वही रहने देंगे। पर यहां पर आप ध्यान रहे कि पीएफएमएस में जो भी यूजर लॉगिन आईडी होती है वो कभी वैनिश नहीं होती, उस यूजर आईडीज को हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए जो यूजर आईडी बनी है उसी यूजर आईडीज तो वही रहेंगी, लेकिन यहां पर नाम आप चेंज कर लेंगे और नाम चेंज करते हुए उन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, उनका नाम और ईमेल एड्रेस इत्यादि आप क्या कर लेंगे, डाटा ऑपरेटर और डाटा अप्रूवर की चेंज कर लेंगे। तो ध्यान रहे जब तक डाटा अप्रूवर ने कोई भी बिल पास किया है, डाटा ऑपरेटर ने कोई भी बिल पास किया, वो टाइम लॉग वो हमारे सिस्टम में सेव रहेगा। ये ना हो कि वित्तीय अनियमितता करने के बाद अगर आप इस तरह से एक्सचेंज करते हैं तो जब तक कि वो ट्रांजैक्शन जिस आईडी से हुई है वो आईडी फ्लैक्स होगी। तो इसलिए यदि आपको एडिट करने की जरूरत ही पड़े तो अगर आपको कुछ शंका होती है तो आप नई आईडी तभी क्रिएट करें, नई आईडी क्रिएट करके ही उनको जो एक्सचेंज करना है तो उन्हें एक्सचेंज कर दें, वो पुरानी आईडीज को क्या कर दें, डिसेबल कर दें। तो इस तरह से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, जब आप कर रहे होंगे पीएफएमएस में काम कर रहे होंगे तो जब आप एक ही जैसी आईडीज बार बार क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो पीएफएमएस है उन्हें नंबर देना शुरू कर देगा 1 2। यदि मैं माना मैंने अनिल एट द रेट ऑफ 123 आईडी रखी, तो यदि वो अनिल एट द रेट ऑफ 123 आईडीज सिस्टम में कहीं ना कहीं पड़ी होगी तो वो 1 2 3 4 बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से कर देगा और आप लॉगिन कर रहे होंगे बार बार क्योंकि आपने यूजर आईडी 1 2 3 है, पासवर्ड में भी कई बारी वो वही आता है जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की है। तो आप बार बार लॉगिन कर रहे होंगे, लॉगिन नहीं हो रहा होगा क्योंकि सिस्टम ने पीएफएमएस ने आपकी यूजर आईडी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो उस केस में सबसे पहले जब भी आप इस तरह से कंडीशंस बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक बार एडमिन की आईडी से वापस खोलेंगे अपनी आईडी और वहां पर ये चेक कर लेंगे कि आपकी सिस्टम ने कौन सी आईडी बनाई। जैसे मैं वापस यहीं पर चला जाऊंगा, एडमिन आईडी से लॉगिन हो जाऊंगा और मैं यूजर्स को देख लूंगा। देखिए ये यूजर्स, जबकि मैंने सिर्फ इसका चौंडा करके ही रखा था लेकिन इसने 1 करके दे दिया मुझे, तो यहां से सिस्टम से पहले यूजर आईडी समझ लेंगे कि कौन सी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है और तभी जाके आप लॉगिन होंगे उस पासवर्ड से। और उस पासवर्ड से आप 2 या 4 बार तक आप प्रयास करेंगे जब तक कैप्चा ना आए और तब आप लॉगिन हो जाएंगे, क्योंकि बार बार सिस्टम समझता है कि कोई अनऑथेंटिकेट पर्सन तो नहीं आपकी लॉगिन आईडी को ऑन कर रहा है, इसलिए वो पेशेंस रखें और बार बार लॉगिन करने का प्रयास करें, आपका लॉगिन हो जाएगा। आशा करता हूं कि छोटी सी ये टेक्निकल वीडियो आपके काम आएगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।